हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज हम जो टॉपिक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो बहुत कॉमन टॉपिक है जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है। वो है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में आपको बहुत सारी और वीडियोस भी मिल जाएंगी कि वो एक्सप्रेशन को यूज़ कैसे करा जाता है। बट मैं यहाँ पर जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को कोई भी टॉपिक जानने से पहले ये वो जाने कि वो उस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखो, होता ये है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि ये ऐसे ऐसे होता है तो वो आप एक दिन में 2 दिन में भूल जाओगे। बट अगर हमें उसकी पूरी बैक स्टोरी पता होगी कि भाई उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको पता रहेगा कि इसको यूज़ कहाँ और क्यों करना है, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि स्टोरी हमेशा याद रहती है। तो एक बार को आप आगे का कंसेप्ट भूल भी जाओ, सिंटेक्स भूल जाओ, कोई बात नहीं, आपको स्टोरी याद रहेगी कि भाई इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्यों ये इन्वेंट भी हुआ ये चीज़, क्यों इसकी ऐसा क्या इशू था जो ये रिजॉल्व कर रहा था, वो मैटर करता है। तो आज मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें आप एक ग्रॉसरी स्टोर पर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप बेसिकली। मान लीजिए उस ग्रॉसरी स्टोर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्काउंट चलते हैं। जैसे नॉर्मली चलते हैं ना कि दिवाली डिस्काउंट 10% हो गया और होली डिस्काउंट 50% हो गया, इस तरीके से। तो बेसिकली आपका काम है कि वो डिस्काउंट फीचर आपको उसमें इंट्रोड्यूस करना है, न्यू, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए ज़्यादा परसेंटेज वगैरह हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे। सिंपल अभी हम दिवाली और होली डिस्काउंट पे बात करते हैं कि बस दो डिस्काउंट जो कंज्यूमर है उसको वो दो दो डिस्काउंट लगाने हैं। तो डिस्काउंट लगाने के लिए हमें बेसिक सब पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि हमें प्राइस चाहिए और डिस्काउंट का परसेंटेज चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबको पता है कि अगर हम एक मेथड बनाएं जो डिस्काउंटेड प्राइस रिटर्न करे और ये मेथड ले एक तो प्राइस और उसके अलावा परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो भी टोटल बिल का प्राइस हो है और जो भी परसेंटेज है वो चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो परसेंटेज होगा ये चेंज होगा। होली पर 20% देना है मान लो, दिवाली पर 10% देना है। तो इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं क्योंकि ये चेंज होने वाला है और ये रिटर्न करेगा आपका जो भी आपका प्राइस होगा। तो मोटा मोटी हमने ये सोचा कि एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। जो मेथड डिस्काउंट क्लास का होगा उसको हम टोटल प्राइस देंगे बिल का और वो रिटर्न करके देगा जितना भी उसमें से परसेंटेज हटाया, ठीक है। अब क्योंकि होली और दिवाली के लिए अलग अलग परसेंटेज होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम एक इंटरफेस बना सकते हैं, इंटरफेस डिस्काउंट का, और उसके अंदर हम ये मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर हम दो क्लासेस बना सकते हैं, होली डिस्काउंट। ये क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी और जो भी होली का डिस्काउंट होता है वो हम इस लॉजिक के अंदर लिख देंगे। सिमिलरली एक दिवाली क्लास होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ तक एकदम सिंपल है, ठीक है। हाँ, अगर आपको इंटरफेस और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उन कंसेप्ट में अगर डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बट हाँ, ये वाला कंसेप्ट समझने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक इंटरफेस और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है, मेथड ओवरराइड कैसे करा जाता है, वो सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक ऊप्स कंसेप्ट। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक इंटरफेस बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ डिस्काउंट, ठीक है। अब जो हमारा मेथड था
नॉन डिस्काउंटेड प्राइस, ये ले रहा था प्राइस, क्लास नहीं इंटरफेस। ये हमने इंटरफेस बना दिया। इसके बाद हम फटाफट से दो क्लास बना लेते हैं, होली डिस्काउंट, और ये जो क्लास है वो हमारे इम्प्लीमेंट करेंगे डिस्काउंट मेथड को। देखो ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने ओवरराइड नहीं करा है, फटाफट से ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो हमें पता है कि होली पर हम सिर्फ और सिर्फ 30% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, हो क्या रहा है बेसिकली कि हमने यहाँ पर एक डिस्काउंट नाम का इंटरफेस बनाया। बेसिकली हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया कि भाई ये डिस्काउंटेड प्राइस होगा, हम टोटल प्राइस उसे देंगे और वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस दे देगा। लेकिन कौन से डिस्काउंट पे कितना % डिस्काउंट होगा, क्या लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो हम चाइल्ड क्लास में करते हैं। होली डिस्काउंट ने इस डिस्काउंट मेथड को इम्प्लीमेंट करा है और हमने यहाँ पर 30% डिस्काउंट दे दिया। सिमिलरली फटाफट से मैं दिवाली क्लास भी बना लेता हूँ, दिवाली डिस्काउंट। अब दिवाली आ रही है, क्या करो, दिवाली पे थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट बनता है, तो ठीक है, दिवाली पर हम थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं इसको 60% डिस्काउंट। वैसे थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है बट चलो मान लेते हैं, दिवाली आई रियली होप कि फीचर कहीं पे इम्प्लीमेंट हो रहा हो और सही में 60% डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, अब ज़रा हम मेन मेथड पे आते हैं। मान लो ये हमारा फाइनल बिल आ रहा है कहीं से भी, फाइनल बिल, तो ये कहीं से भी आ सकता है। अभी के लिए हम इसको हार्ड कोड कर लेते हैं, 100 रुपये का बिल है लेट से। ये कहीं जो भी आपने मल्टीपल माइक्रो सर्विस बनाई हैं या फिर कहीं से एक गेट बिल सर्विस करके होगी, वहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक एंड पॉइंट होगा, मैं मतलब अज्यूम कर रहा हूँ कहीं से भी हो सकता है। अभी के लिए फाइनल बिल 100 रुपये, जिसके ऊपर हम डिस्काउंट लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम बनाएंगे डिस्काउंट, और यहाँ पर हम न्यू क्लास बनाएंगे, दिवाली का डिस्काउंट है तो दिवाली डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम डिस्काउंट में से डिस्काउंटेड प्राइस माइनस करेंगे और ये फाइनल बिल यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। देखो दिवाली का हमें डिस्काउंट मिल गया 60%, 40 रुपये हो गया। अब अगर मान लो कि बाद में होली आ गई, हमें होली का डिस्काउंट चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर सीधा इसको होली डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें होली का डिस्काउंट लग जाएगा 70 रुपये। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हम यहाँ पर देखो, हमने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं चेंज करी, हम यहाँ पर वही सेम मेथड कॉल कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल है, बस हमने जो चाइल्ड क्लास बनाई थी वो चेंज कर दी और उस चाइल्ड क्लास के अंदर हमारा इम्प्लीमेंटेशन है होली डिस्काउंट का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स की बात करते हैं फटाफट से। आप 2 सेकेंड वीडियो पॉज करके सोच सकते हो कि इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है इस वाले मेथड में, इस अप्रोच में। अब यहाँ पर मेजर वैसे प्रॉब्लम्स की बात करी जाए तो दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये स्केलेबल नहीं है, जो बड़ी प्रॉब्लम है। स्केलेबल से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपका क्लाइंट है वो उसको चाहिए कि भाई मेरे पास एक यूआई हो जिसमें मैं
मल्टीपल डिस्काउंट जब मन चाहे तब मैं ऐड कर पाऊँ। ठीक है, जैसे मेरे को होली का डिस्काउंट लगाना है तो मैंने नया ऐड कर दिया कि एक होली का डिस्काउंट है 20%। और जब मैं होली का वो डिस्काउंट इनेबल करूँगा, त्यौहार आएगा, तो तब ऑटोमेटिकली मेरे फाइनल बिल से 20% कट जाए। ठीक है, जो भी मेरे कस्टमर ले रहे हैं सामान उसमें से 20% कट जाए। ठीक है, और मान लो फिर ऐसी छठ पूजा आया तो छठ पूजा के लिए उसने अलग बना दिया, क्रिसमस के लिए उसने अलग बना दिया, तो ऐसे मतलब उसकी मर्ज़ी है। बट वो चाहता है कि भाई मेरे ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ डिस्काउंट्स हो, और जब वो हर साल जब भी वो फेस्टिवल आए तो बस मुझे वो इनेबल करने की ज़रूरत पड़े, या वो ऑटोमेटिकली भी इनेबल हो जाए अगर वो फेस्टिवल आया। ठीक है, वो फेस्टिवल डेट के अकॉर्डिंग वो अलग लॉजिक हो जाएगा कि उसको ऑटोमेटिकली कैसे इनेबल करेंगे। तो बट यूज़र को बस उतना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करो कि अगर मान लो यूज़र चाहता है कि फ्रंट एंड से वो नया डिस्काउंट बनाए, तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कल को हमें नया क्रिसमस डिस्काउंट बनाना है लेट से, तो उसके लिए हमें अलग से एक नई क्रिसमस क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, उस क्लास में जाके फिर हमें सेम काम करना पड़ेगा, हमें उस मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा, फिर कंज्यूमर से पूछना पड़ेगा कि भाई कितना परसेंट आप क्रिसमस में देना चाहते हो। तो वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो एक टाइप का हर बार एक नया फीचर ऐड हो गया ना, तो वो स्केलेबल नहीं है। हमें चाहिए कि फीचर हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि हम भी सेम काम बार बार नहीं करना चाहते, और प्लस क्लाइंट को भी मैक्सिमम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहिए कि उसे बार बार हमारे पास ना आना पड़े कि भाई एक मैंने फीचर बनवाया था डिस्काउंट वाला, और उसके बाद अब अगर मुझे एक नया डिस्काउंट भी इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए फिर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम सोर्स कोड चेंज कर रहे हो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ। क्लाइंट बोलेगा भाई मैं हर बार नए डिस्काउंट के लिए तुम पैसे क्यों दूँ। ठीक है, मुझे तो एक कॉमन डिस्काउंट वाला फीचर चाहिए, मैं अपने हिसाब से जब मन चाहूँ कितने भी डिस्काउंट ऐड कर लूँ, कितने भी रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। और क्यों है, क्योंकि हमें हर बार सोर्स कोड में चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, और सोर्स कोड में भी हमें एक नई क्लास बनानी पड़ रही है। अब नई क्लास तो हम डायनेमिकली मतलब यूज़र के थ्रू नहीं बनवा सकते ना, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होगी। और दूसरी प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड ये है कि अननेसेसरीली हमें हर बार एक एक नई क्लास बनानी पड़ रही है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हर एक क्लास जो ये डिस्काउंट को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो बस एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, कि वो बस एक मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही है बस, उसके अलावा वो क्लास कुछ और कर ही नहीं रही। ठीक है, तो अब जावा ने यहाँ पे सोचा कि भाई जावा के जो डेवलपर्स थे उन्होंने सोचा कि अननेसेसरीली हम सेम सेम काम क्यों करवा रहे हैं अपने डेवलपर से, कि भाई फालतू में आपको अगर नया डिस्काउंट बनाना है तो फिर एक नई क्लास बनाओगे, फिर सेम इम्प्लीमेंट डिस्काउंट करोगे, फिर सेम मेथड को ओवरराइट करोगे, है ना। तो यहाँ पर रिडंडेंट काम हो रहा है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनली भी, कि भाई हमें करना क्या है, हमें रिडंडेंसी को तो कम करना है, हमें सेम काम रिपीट नहीं करना ना। अगर हम सेम काम रिपीट करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में और जो मोनोटोनस काम करते हैं बैक टू बैक सेम टू सेम, उनमें फ़र्क क्या रहा। हमारा मेन काम ही होता है डिजिटलाइजेशन के थ्रू हम मोनोटोनस काम को रिड्यूस करके कम से कम टाइम में दें, और यहाँ तो हम सेम काम रिपीट कर रहे हैं खुद ही। तो वही जावा डेवलपर्स ने बोला कि ये तो गलत बात है, ये तो रिडंडेंसी का मेन जो प्रिंसिपल है जो इंजीनियर्स को फॉलो करना चाहिए वही नहीं फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो जावा ने बोला कि भाई एक काम करो, जो सेम सेम काम बार बार कर रहे हो ना, वो काम मैं खुद खुद कर लूँगा, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो उसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले जो आप इम्प्लीमेंट डिस्काउंट कर रहे हो हर जगह, एक नई क्लास बना रहे हो और इम्प्लीमेंट डिस्काउंट इंटरफेसेस में कर रहे हो, ये सेम है, नई क्लास बनाना प्लस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। तो उसने बोला एक काम करो, ये काम मैं करता हूँ। कैसे करता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। उसने बोला कि हम एक डिस्काउंट बनाते हैं एक और, लेट्स से आपकी बार इसका नाम दिवाली ही डिस्काउंट रख देते हैं। ठीक है, और ये हम बनाएंगे इस तरीके से। अब मैं समझाऊंगा धीरे धीरे वो क्या रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका दिवाली डिस्काउंट। ये देखो, अब
रुको मैं समझ रहा हूँ। आप बोलोगे अरे 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 ये क्या कर दिया एकदम। रुको मैं समझाता हूँ। देखो हमने क्या करा था कि जावा ने बोला कि भाई हम सेम काम जो कर रहे हैं वो हटा देते हैं। तो सबसे पहला काम जो क्लास बना रहे हैं हम हर बार, और जो हम डिस्काउंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जावा ने बोला वो काम मैं कर देता हूँ। और वो काम ही उसने यहाँ पर करा है। उसने कैसे करा है कि उसने बोला कि हम एक न्यू कीवर्ड से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उस क्लास का जो क्लास इस डिस्काउंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक ऐसी क्लास का जो क्लास डिस्काउंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। सेम काम यहाँ पर बेसिकली जो हमने यहाँ करा है वही हमने यहाँ पर भी करा है। बस जावा ने बोला कि आपको उस क्लास का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस क्लास को एनोनिमस क्लास बोलूँगा, ठीक है। ये होगी आपकी एनोनिमस क्लास। अब यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए मैं दोबारा से एक बार और रिपीट करता हूँ कि जावा ने बोला कि भाई सेम काम आपको बार बार नहीं करना है, ठीक है। क्या काम कि एक क्लास बनाओ और वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करो, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है। हम ये क्लास को अलग से कहीं दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उसने वो काम हमारा कम कर दिया। अब यहाँ पर भी हमने दिवाली डिस्काउंट ही बनाया है, लेकिन हमने एक अलग से नई क्लास नहीं क्रिएट करी है। लेकिन अंडर द हुड क्लास तो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, सबने पढ़ा है। तो अंडर द हुड जावा हमसे वो फंक्शनैलिटी छुपा ले रहा है और वो खुद ही एनोनिमस क्लास क्रिएट कर रहा है, और वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुई, फिर हम ये जो पहले करते थे ये गलत है क्या? नहीं, ये गलत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ही करा है, क्योंकि जा जावा के अंदर डेवलपर्स ने नोटिस करा होगा उन्होंने कि भाई हम यहाँ पे सेम काम रिपीट कर रहे हैं, तो सेम काम नहीं करना पड़े और बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करना पड़े। बॉयलर प्लेट को कोड बोले तो वो कोड जो रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों क्लासेस में आप नोटिस करो ये इम्प्लीमेंट डिस्काउंट और फालतू में रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर से अगर आप नोटिस करो तो कि पूरा का पूरा मेथड सिग्नेचर जो है ये भी सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे यहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये भी सेम सही चलेगा। मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब ये दिवाली डिस्काउंट लगा देते हैं, ठीक है। और एक ये मैट्रिसेस रह गया था। अब देखो हमने यहाँ पर एक दिवाली डिस्काउंट बनाया है, और इस दिवाली डिस्काउंट को मैं यहाँ लगा रहा हूँ। 60% डिस्काउंट है। मैं इसको रन करूँगा, आंसर 40 आ गया। तो सेम काम हुआ, बस फ़र्क यह है हमें नई क्लास बनानी पड़ गई। वो जावा ने बोला मैं एनोनिमसली खुद बना लूँगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जावा ने बोली कि भाई आप नोटिस करो कि ये जो पार्ट है, ये जो हमने मेथड यहाँ पे लिखा है, ये भी बॉयलर प्लेट ही है। क्योंकि अगर मान लो मैं ऐसे ही एक और अब होली डिस्काउंट बनाता हूँ, एक बार होली डिस्काउंट बनाते हैं। ये हो गया हमारा होली डिस्काउंट, ये था 30%, ठीक है। ये होली डिस्काउंट बना। अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि इन दोनों में कितनी सारी चीज़ें कॉमन है। ये पार्ट ये अननेसेसरी सेम है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी से पता चल रहा है, ठीक है। बेसिकली ये मेथड सिग्नेचर, ठीक है। तो जावा ने बोला कि भाई आप एक काम करो, ये भी सेम पार्ट है, आप इसको भी मत लिखो। लेकिन अब आप सोचोगे भाई अगर मैं इसको हटा दूंगा तो जावा को कहाँ से पता चलेगा कि भाई मेथड नेम क्या है, उसमें क्या इनपुट था, क्या उसका रिटर्न टाइप है ना, वो तो हमें बताना ही पड़ेगा ना। तो वो जावा ने बोला कि देखो सर, आप जो रेफरेंस दे रहे हो ना वो एक इंटरफेस का दे रहे हो, और उसी इंटरफेस के अंदर से ही तो ये मेथड आ रहा है जो आप ओवरराइट कर रहे हो। जैसे मैं डिस्काउंट के अंदर जा रहा हूँ तो स्टार्टिंग में हमने ये इंटरफेस ही तो बनाया था। तो यहाँ से जावा को दिख तो रहा है कि भाई ये मेथड नेम है, ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और ये उसका रिटर्न टाइप है। तो जावा ने बोला कि भाई ये मैं वहाँ से ले लूँगा, आप इसको हटा दो, इतने पार्ट को आप हटा दो।
ठीक है, वो मैं यहाँ से ले लूँगा डिस्काउंट। फिर दूसरी चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो हम न्यू कीवर्ड करके डिस्काउंट लिख रहे हैं, उन्होंने बोला आप ये भी हटा दो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वही इंटरफेस है जिसका हमें एक नई क्लास बनानी है, उसी का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन है। तो हम ये भी हटा सकते हैं, क्योंकि न्यू डिस्काउंट भी उसे यहाँ से मिल जाएगा, डिस्काउंट नेम अंडर द हुड। और हम ये मेथड भी हटा सकते हैं, इतना पार्ट। और मेथड के अंदर जो इनपुट वेरिएबल है उसका डेटा टाइप भी हटा सकते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस मैंने इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि प्राइस जो है ये वेरिएबल है, और जब आप मेथड ओवरराइड करते हो तो वेरिएबल के नाम चेंज हो सकते हैं। तो इसको मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, पी भी लिख सकता हूँ, इसको मैं पी भी कर दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इतना पार्ट उसमें हटा दो, वो हमें पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अब जावा को पता है कि डिस्काउंट नाम का इंटरफेस है, उसके अंदर ये मेथड है, इस मेथड को ही आप ओवरराइड कर रहे हो। ठीक है, और उस मेथड का सिग्नेचर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रैकेट भी पिछले वाले का था, उसने बोला भाई ये काम हटा देते हैं। अब इसको ज़रा एक लाइन में लिख लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। ये हो गया आपका। ठीक है, अब अभी ये एरर दे रहा है हटा के। अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, जावा कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है उसको ऐसे इंस्टेंस ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इंस्टेंस ब्लॉक नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली सिंटेक्स के हिसाब से जावा के अंदर ये चीज़ भी एक अलग तरीके से ट्रीट होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है, जो मेथड डिस्काउंट इंटरफेस के अंदर लिखा है। ये चीज़ दिखाने के लिए हम जावा ने एक नया सिंटेक्स इंट्रोड्यूस करा, विच इज़ द एरो फंक्शन। तो इन दोनों को हमने बेसिकली एरो फंक्शन से ऐसे हैरान मत हुई, ये बस हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है सेमीकोलन की वजह से दे रहा है, अब ये चीज़ हो गई सेम। अब आप बोलोगे कि भाई इतना सब कुछ हटा दिया आपने तो कुछ चलेगा नहीं। नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जावा के पास क्या है, उसने देखा कि भाई ये डिस्काउंट इंटरफेस है, वो इस लाइन को कैसे रीड करेगा ये समझना। वो इस इंटरफेस के पास जाएगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, एक मेथड डिफाइंड है, ठीक है, उसका ये मेथड सिग्नेचर है, रिटर्न टाइप लॉन्ग होगा, एक उसे इनपुट चाहिए जो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, वापस आके उसने आगे देखा कि हाँ एक इनपुट वेरिएबल दे रखा है हमने पी, और रिटर्न टाइप डबल है, पी इंटू 0.04 करेगा, वो डबल टाइप का आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जावा को समझ आ गया अच्छा उस वाले मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ये है, और इसी चीज़ को बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पूरी हमने इतनी बड़ी कहानी करी ये पूरा समझने के लिए कि लैम्डा एक्सप्रेशन होता क्या है। मैं आपको स्टार्टिंग से सीधा बता सकता था कि ये सिंटेक्स होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो ये सिंटेक्स है, बट इसको रटना नहीं है। अब आपने जो टाइम इन्वेस्ट करा है उसके बाद आपको ये समझ में आया होगा कि भाई ये तो बस दिख रहा है बार बार से, बट अंडर द हुड जावा सब कुछ कर रहा है। वो क्लास भी बना रहा है, वो एक आपके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, उसके अंदर मेथड सिग्नेचर भी लिख रहा है, वो सब जावा को। तो अब आपको समझ में आया पूरी कहानी कि भाई ये लैम्डा एक्सप्रेशन जो इतना हवा बनाया जाता है कि भाई ये क्या है, जो फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे डायरेक्ट दिखाऊँ ना तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, कि भाई ये चल क्या रहा है, ये क्या है, ये एरो क्या है, फिर ये कर्ली ब्रेसेस क्या है। ठीक है, और इसको हम दे भी इंटरफेस में रहे हैं, आप इंटरफेस में जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ हमने खाली एक मेथड डिफाइन कर रखा है। तो ये जो जावा ने बेसिकली काम करा है हमारे लिए लैम्डा एक्सप्रेशन, अगर मैं आप एंड में कंक्लूड करूँ तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करता है कि आप बॉयलर प्लेट कोड बार बार नहीं लिखो। ठीक है, आपको बार बार एक नई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर कंडीशंस अप्लाई। अच्छा, इसके साथ दो चीज़ें कंडीशन में बताना भूल गया था कि जो आपका इंटरफेस है, ठीक है, ये जो डिस्काउंट इंटरफेस है
वो एक फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? वो इंटरफेस जिसके अंदर बस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है। अब क्यों ये कंडीशन है कि एक फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप खुद से एक बार सोचिए कि क्यों ये कंडीशन है। बहुत आसान है, एक बार आप सोचेंगे, अगर आपको समझ में आया है पूरी वीडियो कि किस तरीके से हमने स्टार्टिंग से सब कन्वर्ट करा है लैम्डा एक्सप्रेशन में, तो क्यों लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए कंडीशन है कि ये सिर्फ उन इंटरफेसेस पे यूज़ हो सकता है जो फंक्शन इंटरफेसेस हैं। आप खुद ब खुद समझ जाओगे अगर आपको पूरा समझ में आया। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ समझाऊंगा कि क्यों फंक्शनल इंटरफेस ही ज़रूरी होता है, वो कंडीशन है। अगर फंक्शनल इंटरफेस के अलावा कोई और इंटरफेस होगा तो वहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं काम करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसी इंटरफेस के अंदर मान लो एक और मेथड ऐड कर लेता हूँ। फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन समझ में आ गई? वो इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बस एक, ठीक है। या और लेमन टर्म्स में अगर बोला जाए तो एक ही मेथड है, सिंपलिसिटी के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं मोस्टली। स्टैटिक मेथड, डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी होते हैं, बट उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इंटरफेस है जिसमें बस एक ही मेथड आपको दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है बोले तो यहाँ लॉजिक नहीं है ऐसे करली बेसिस में, ठीक है, ऐसे एक ही मेथड है वो फंक्शनल इंटरफेस। बट इंटरफेस में मल्टीपल मेथड्स भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और मेथड बना देता हूँ, सिंपल प्रिंट, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर ये लैम्डा एक्सप्रेशन कंप्लेन करने लगेगा। और कंप्लेन क्या कर रहा है? मल्टीपल नॉन ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फाउंड इन अ डिस्काउंट। तो अब ये सिंटैक्स एरर है, अब ये इशू दे रहा है। अब देखो, अब ये भी इशू दे रहा है, ठीक है। तो ये हिंट है, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन डिस्काउंट, ये एरर है। आप खुद सोचो कि ये क्यों एरर दे रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। नहीं समझ में आता, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो पे ही कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें से नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का मेनली बस ये है कि हमारे फेलो डेवलपर्स, जो भी हमारे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं जावा या कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, उनको ना कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और वो कंसेप्ट जो कि मतलब क्यों क्यों ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये क्यों और क्या वाली चीज़ें इसलिए मैटर करती है क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी यही पूछी जाती हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट, आप जब प्रैक्टिकली जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हो, आपको वो क्यों और क्या वाली ही चीज़ है जो एक एक मतलब लीक से आपको अलग लेके जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक सिंटेक्स, लाइक ये लैम्डा एक्सप्रेशन तो सबको लिखना आता है, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, मैक्सिमम लोग लिख ही देंगे, ठीक है। मैं पूरा आधे घंटे की ये वीडियो नहीं बनाता, मैं सीधा आपको ये लिख लिख के बता देता कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, ये इनपुट वेरिएबल है और ये आउटपुट है और ये इस फंक्शन का डेफिनेशन है। तो भी आपको ये समझ में आ जाता है कि फंक्शनल सॉरी लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कैसे करते हैं। बट खाली यूज़ करने से पहले की पूरी कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहानी से ही आपको समझ में आएगा कि आपको ये यूज़ करना भी है या नहीं करना। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, अब अगेन यहाँ पर यूज़ केस जो हमने इशू शुरू में डिस्कस करे थे वो रिजॉल्व कर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप मल्टीपल डिस्काउंट्स बना सकते हो ना, ठीक है, आपको मल्टीपल क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो कोड भी लिख के समझाऊंगा कि कैसे हम ये लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके डायनेमिकली यूज़र को ये फीचर बनाने के लिए दे सकते हैं कि हम बस एक बार ये डिस्काउंट फीचर बना के देंगे, उसके बाद यूज़र अपने स्क्रीन पर, अपने फ्रंट एंड पे क्लाइंट ये मल्टीपल डिस्काउंट्स ऐड कर सकता है और उनको इनेबल कर सकता है और बैक एंड में कुछ चेंज नहीं होगा। मुझे पता है अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे, अगर हमें होली डिस्काउंट भी बनाना है तो यहाँ पर हमें होली डिस्काउंट लिखना पड़ेगा, लाइन ऑफ कोड तो ऐड करनी पड़ेगी, बट वो नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा बताकर, ठीक है। वहाँ आपको और क्लैरिटी होगी कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन का फ़ायदा कहाँ और कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि हर जगह जस्ट बिकॉज लैम्डा एक्सप्रेशन पता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको यूज़ ही करना है, वो कहाँ यूज़ करना है वो मैटर करता है और कैसे यूज़ करना है। तो
अभी के लिए एंड करते हैं ये वाला सेशन, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझ में आया या अच्छा भी लगा, जो भी लगा, मेरे को ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फेलो मेट्स को और ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिनको भी लैम्डा एक्सप्रेशन अगर पढ़ना है तो प्लीज़ शेयर। एंड अभी के लिए हैप्पी दिवाली, फिर मिलते हैं, बाय बाय।